हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो आज करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 जो कि न्यू सिलेबस से है। 4.3 है बच्चों, और ओल्ड सिलेबस से बच्चे क्या है, ये ओल्ड सिलेबस से 4.4 है। बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पुरानी बुक में से, ये नई बुक में से है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस में क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन से हमें डी चेक करना है। डी चेक करके हमें अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो उसके 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स मिलेंगे। अगर डी इक्वल्स टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। अगर डी लेस देन 0 है तो हमारे पास नो रियल रूट्स। तो हमें क्या करना है, ये लास्ट के जो 4.3 के तीनों क्वेश्चन है ना, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के डी जरूर चेक करना है बच्चों। डी चेक करके ही बताएगा कि हमें आगे फाइंड आउट कैसे करना है। इफ सो, इसलिए ऐसा ही लिखता है। जैसे मान लो इन्होंने बोला इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर है तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। क्या कह रहा है कि दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस कितनी है बच्चों, 20 ईयर्स हैं। 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले दोनों फ्रेंड्स की 4 साल पहले उनकी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई उनकी एजेस का कितने थी, 48 था। तो क्या ये पॉसिबल है कि उनकी प्रेजेंट एज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा कैसा पॉसिबल है कि दोनों का प्लस भी 20 है और 4 साल पहले उनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आए, 48 आंसर आए। तो बच्चों आपको इससे आपको क्या करना है, आपको इसको पहले मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म लेके आने। उसमें कैसे करना है, मान लीजिए मैंने बोला ये 2 फ्रेंड है, ओके। 2 फ्रेंड की एज मैंने बोल दी 10 है। एक की लेट कर ले 2 है तो दूसरे की 10 माइनस 2 कितनी हो जाएगी बच्चे, 8। मान लीजिए मैंने बोला 2 फ्रेंड्स की एज 15 है, एक फ्रेंड की एज 7 है तो दूसरे की 15 माइनस 7 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ओके। तो बच्चे मान लीजिए मैंने बोला दोनों की एज कितनी है, 20 है। कितनी है बच्चों, 20। मैंने एक एक्स लेट कर ली तो दूसरी क्या होगी, 20 माइनस की क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स हो जाएगी। समझ में आया ना। अगर एक लेट है तो टोटल में से जो लेट की थी उसको माइनस कर दो, वो दूसरी बन जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ओके। फर्स्ट फ्रेंड की एज लेट कर लेते हैं, कितनी होगी, एक्स ईयर्स। कितनी होगी बच्चों, एक्स ईयर्स। और सेकंड की कितनी बनेगी, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। देखो दोनों की प्लस 20 थी ना, मैंने एक एक्स लेट कर लिया, अभी तो बताया ना टोटल में से पहले वाले की माइनस कर दो तो कितनी होगी, 20 माइनस एक्स ईयर्स होगी, ओके। तो सेकेंड लाइन में बोल रहा है 4 ईयर्स है वो, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। बच्चे मान लीजिए आपकी एज अब 15 ईयर्स है, ओके। 4 साल पहले कितनी होगी, 15 माइनस 4 हो जाएगी, है ना। तो यही तो बोल रहा है, अगर अब x है तो 4 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 4 रही होगी। यहाँ पर लिख देते हैं ईयर्स, ओके। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, 4 साल पहले एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की एज क्या रही होगी, जितनी अब प्रेजेंट है उसमें से 4 माइनस कर दो। प्रेजेंट एज क्या है, x है, 20 माइनस x है, इसमें से 4 माइनस कर दीजिए तो आंसर कितना आ गया, 20 माइनस 4 दैट में 16 और माइनस x एज इट इज आ गया। तो अब ये क्या होगी, ये होगी बच्चे प्रेजेंट एज, ठीक है। और ये कौन सी होगी, 4 साल पहले की। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 4, प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लाई, 16 माइनस एक्स कितना हो गया बच्चे, 48 हो गया। समझ में आया, प्रोडक्ट मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, मान लीजिए x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स, तो बच्चे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कंसीडर होगा। मैंने ब्रैकेट का यूज आप ऐसे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें नहीं लिखते तो ये ब्रैकेट का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो दोनों को ब्रैकेट में जब 2 टर्म्स गिवन होती है तो उनके आगे ब्रैकेट कंपलसरी होता है बेटे, ये जरूरी लगाना होता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें 2 ब्रैकेट मिल गई जिनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 48 है। तो हमें क्या करना है, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आनी है। वो कैसे आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर को उठाइए, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, सेकेंड नंबर को उठाइए और सेकेंड ब्रैकेट टोटल एज इट इज। ऐसे तो करते ना बच्चे, पहले भी मैंने सिखा रखे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में। इक्वल्स टू कितना आ गया, 48। 16 को x से मल्टीप्लाई 16x, माइनस x को x से x स्क्वायर, माइनस फिर 4 को 16 से 64, माइनस माइनस प्लस
4 को x से कितना करेंगे 4x इक्वल्स टू कितना हो गया 48। इसके बाद क्या करना है यहाँ पर हमने ना क्या करना है सिमिलर मतलब सेम सेम उठाने x स्क्वायर और कुछ नहीं है, यहाँ पर एज इट इज डाल दीजिए। अब फिर x को कैलकुलेट कीजिए 16 प्लस का 4 कितने हो गए प्लस के 20x हो गया, यहाँ कितना आ गया माइनस के 64 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे 48। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। इसमें आगे क्या करना है हमें बच्चों गिवन है x स्क्वायर माइनस और प्लस के 20x है और साथ में गिवन है माइनस 64 इक्वल्स टू 48। देखिए आपके पास यही वाली स्टेटमेंट गिवन है x स्क्वायर माइनस 20 प्लस के 20 माइनस 64 इक्वल्स टू 48। ओके, तो इसमें क्या करना है हमें इसके आगे माइनस हटाना है और इसको इसके साथ कैलकुलेट करना है। तो ऐसा करिए आप ये सारी टर्म्स को उठाकर उधर ले जाइए, क्योंकि अगर हम इसको इधर लेके आते हैं फिर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा जो कि थोड़ा टफ पड़ेगा। हमें डायरेक्ट इसको उधर ले जाते हैं। इधर रह गया बच्चों 0, अगर इधर 0 रह गया तो ये माइनस का उधर जाकर किस चीज़ का हो गया प्लस का, ये प्लस का माइनस का हो गया, ये भी माइनस प्लस का हो गया और इधर क्या रह गया प्लस का 48, क्योंकि बच्चे ये इधर ही था तो इसलिए प्लस का ही रहा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के कितने हो गए बच्चे 112 इक्वल्स टू 0। आप चाहे x इक्वल्स टू 2 लिखिए या 2 इक्वल्स टू x लिखिए, दोनों का एक ही मतलब होता है, इसलिए हम 0 चाहे इस तरफ लिखें इक्वल में या इस तरफ, दोनों का मतलब एक ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमने अभी बोला था इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि अगर दोनों की सम जो बने 20 बने और 4 साल पहले की जो प्रोडक्ट है वो 48 बने। ये कैसे पता चलेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है डी फाइंड करना है कि अगर फर्स्ट दो हैं, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, डी इक्वल्स टू 0 है, तभी हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर d की वैल्यू किसी भी केस में लेस देन 0 आ जाती है तो हमें क्या करना है नो रियल रूट्स आपके पास आ जाएगा। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको क्या करना है निकालना है। तो यहाँ निकालिए d की वैल्यू कितनी होगी, b कितना माइनस का 20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है बच्चे 112। ओके, यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 400 हो चुके हैं और माइनस का स्क्वायर तो बेटे प्लस ही आता है माइनस ये 112 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 मतलब 4 2 8 4 1 4 4 1 4। तो अब आप एक चेक कर सकते हैं, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है। ओके, तो माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है तो आंसर माइनस में आएगा और आएगा कितना 48, क्योंकि 448 में से 400 गए तो माइनस की 48 विच इज लेस देन 0। अभी बताया था व्हेन एवर डी लेस देन 0, जब भी डी लेस होगा तो क्या होगा बच्चों नो रियल रूट्स। दैट मीन्स क्या हुआ, इज इट नॉट पॉसिबल कि ये पॉसिबल नहीं है उनकी प्रेजेंट एज को निकालना। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.